हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ीसा। यस गाइस, 2025 के स्टार्टिंग से ही हमको उड़ीसा आना पड़ा। कुछ ऐसा रीजन था उड़ीसा आने के लिए जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ सब रेडी होके तैयार होके कहीं जा रहे हैं, मैं भी हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ जो है हमारा ये सब पूजा पाठ वाला सीन चल रहा है, क्योंकि आगे मैं बताऊंगी ये सब क्यों हो रहा है। तो हम आए हैं यहाँ मंदिर में, और मैं जो हूँ एक कलश जो है ना, कलश को पकड़ी हुई हूँ। वो भी उस वो साड़ी है उससे छुपा के, क्योंकि वो कोई देख ना पाए, कुछ ऐसा रस्म है। तो यहाँ मंदिर, ये माता का मंदिर है, यहाँ पे वो कलश की पूजा और बाकी सब पूजा हुआ, फिर हम यहाँ से निकल रहे हैं। और मैं पता नहीं क्या बोल रही थी। तो ये घर में एक शादी थी, मेरी जो है भांजी है जो है उनकी शादी है। तो हम इस शादी के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो ये शादी के दिन सुबह का सीन है, यहाँ हल्दी हो रही है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो ये में जो है पैरों में अलता लगाते हैं ना, वो शुभ माना जाता है, तो लगाते हैं सब लोग, जितने भी शादीशुदा लेडीज हैं वो लगाते हैं। तो मैं यहाँ लगा रही हूँ, और पीछे जो है मेरी जो भांजी है उसकी हल्दी चल रही है। अरे टिके टिके खुआई दियो, टिके खुआई दियो। केते खाइबो मिठा? फोटो उठे दियो। वीडियो को करियो से फोटो उठाउसी तो करियो। फोटो वाला कुछ नहीं देखे ना। वीडियो वाला कुछ नहीं खुआऊ ना। मीठा मीठा। हम टिके खुआई। खुआई दियो, बे खाइबो नि किछि। फोटो रे आसियो तो टिके खुआई दियो, पूरा खुआई दियो। ता मामू तो खाइबारे को अछि, आ बाकी सब टिके टिके खुआइबे। खुला सहित पकेबो। ये पड़ देखिए ऑन नहीं से पहुंच तापर कळा तापर सुंदर तो सेफ बुढ़े दिल अरे मीठा। तो यहाँ पे जो है शादी के दिन सुबह ही हमारे यहाँ हल्दी होती है। तो ये हल्दी चल रहा था, और सब ने हल्दी लगाया, जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे लगाना है रस्म जो होती है उस तरह से। तो ये हमारी पूरी फैमिली है। तो यहाँ हमारा जो है फोटोशूट हम लोग थोड़ा सा कर रहे हैं, तो ये तो ज़रूरी है, मेमोरी रहती है ना। तो और हमारा ब्राइड जो है वो आराम से यहाँ बैठी हुई है, और अभी बहुत अच्छे से तैयार होके आएगी। आप देखना, बहुत सुंदर भी लग रही थी उस शादी के दिन। और मेरी जब शादी हुई थी ना, मेरी भांजी ये जो है, ये ट्विंस है, तो ये दोनों 3 साल के थे और पूरे छोटे छोटे थे। उनको मैंने अपने हाथों से खिलाया है, बहुत छोटे बच्चे थे। तो अब हम आ गए हैं पार्लर में। यहाँ पे देख सकते हो मेरा मेकअप मैंने खुद किया है, क्योंकि मेकअप तो आपको पता ही है मैं खुद करती हूँ। मैं और मेरी जो देवरानी है और उनके जो 2 बच्चे हैं, हम लोग सब आए हैं हेयर स्टाइल के लिए। तो मैं कर रही थी अकेली, तो उसने बोला कि मुझे भी करनी है, बच्चों का भी करानी है। मैं कहा चलो फिर सब लोग साथ में ही करेंगे। तो हम आए हैं पार्लर में, सबका हेयर स्टाइल हो रहा है यहाँ। ठीक लागु देखि बटी कोबड भल लागु छी। ए बडू भल लागु छी कि मझी संथानटा भल लागुला? मझीटा करके कॉल ही कर। हां मझीटा करके ही कॉल कर तो मेरा ये जो है हाफ हेयर स्टाइल हो गया है, और बाकी मैं कॉल करूँगी हेयर को, बन नहीं बना रही हूँ।
तो यहाँ पे बाकियों का हो चुका है ऑलमोस्ट, और मेरा चल रहा है। और मैं इस बार रियल फ्लावर लाई हूँ, उससे मुझे अपना जो है हेयर स्टाइल बनानी थी। तो फ्लावर वाला हेयर स्टाइल आजकल बहुत चल रहा है ना, ट्रेंडिंग है, तो मैंने पहले से ही सोचा था। और जो मैं फ्लावर सोच रही थी वो वहाँ पे नहीं मिला, तो मैंने फिर दूसरा फ्लावर लाई, क्योंकि मेरे ड्रेस से मैचिंग करता हुआ एक दूसरा फ्लावर लाई। उससे मैंने उनको कहा कि मेरा हेयर स्टाइल ऐसा बनाओ। आप देख सकते हो आधा आधा हो चुका है। और ये जो है फ्लावर ये है, मैं एक्चुअली ऑर्किड सोच रही थी, लेकिन ऑर्किड नहीं मिला किसी रीजन से उस दिन, तो इस वजह से ये फ्लावर मैच करता हुआ मैं लेके आ गई। मैं पता नहीं कैसा लगेगा, लेकिन सही लग रहा था। आप बताना कमेंट में कैसा लग रहा था हेयर स्टाइल। और उसके बाद मुझे दुपट्टा को भी सेट करना था सर पे, लेकिन मैं अगर पूरा सर पे देती ना तो ये हेयर स्टाइल दिखता नहीं, इसलिए मैंने क्या किया, दुपट्टे को थोड़े से में लगाया। तो यहाँ चारों का हमारा हेयर स्टाइल कंप्लीट हो चुका है। अब जल्दी से हम मंडप की तरफ निकल जाएंगे। तो यहाँ पे हम मंडप में आ चुके हैं। अब हमारा, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, दिन में शादी है। हम ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण का उड़ीसा में दिन में शादी होती है। दिन में शादी है। हमारा दूल्हा भी आ चुका है। हम जब आए बहुत गेस्ट भी आ चुके थे। हमारा थोड़ा लेट हो गया क्योंकि चारों का हेयर स्टाइल करना था, तो उनको टाइम लग रहा था। और यहाँ पे शादी की रस्म जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। हमारा जो शादी है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से होता है। इसे जैसे यूपी स्टाइल में जैसे है वैसे नहीं होता है, थोड़ा सा अलग तरीके से होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे रस्म हो चुके हैं। ये जो क्लिप है वो कम से कम आधा शादी खत्म हो चुका है, यहाँ तक आप समझ लो। तो जब शादी स्टार्ट होती है ना, तो पहले दूल्हा आता है एक बार अकेले ये जो मंडप में, तो अब दूल्हे के साथ अकेले में कुछ रस्म होती है। फिर दुल्हन आती है अकेले में मंडप में, फिर उसके साथ कुछ रस्म होती है। फिर दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं, वो एक रस्म होती है। वो क्लिप में ले नहीं पाई। तो उसके बाद दोनों लोग साथ में आके बैठते हैं, जो ये चल रहा है ये रस्म। तो हमारे यहाँ पे जहाँ मंडप में शादी होती है, तो वहाँ पे जो भी दामाद को दिया जाता है गोल्ड का, वो यहीं पे दिया जाता है। तो सब लोग, जैसे हमारी पूरी फैमिली जो देना चाहता है, जो लाए हुए हैं, तो यहीं पे सब पहना देते हैं। जैसे कि ये जो मेरी मदर इन लॉ है, उन्होंने चेन दिया, और जो मेरी ननंद है, जो उनकी सास है, जो उन्होंने ब्रेसलेट दिया। ऐसे सब लोग यहीं पे दे देते हैं। हमारा ये कस्टम है। तो ये चल रहा था तब शादी। ये शादी यहाँ पे खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। इसके बाद ही ये होता है। उसके बाद एक गेम है, वो जो कौड़ी होता है ना, उसका गेम है। और यहाँ पे मेरा टर्न आया है, तो मुझे तो पता नहीं कैसे क्या करना होता है, तो मुझे सब गाइड कर रहे हैं मेरी मदर इन लॉ। तो उसके बाद मैं कर रही हूँ, जैसे कि देख पा रहे हो आप, बता रहे हैं कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। उसके बाद लास्ट को जो आप लाए हो गोल्ड का या जो भी देना चाहते हो वहीं पे दे सकते हो। और बेटी के लिए जो लाए हो वो आप उनको पहले दे सकते हो, यहाँ पे भी दे सकते हो। हम लोग पहले दे दिए थे, जो मैं अपनी भांजी के लिए लाई थी। तो ये मेरी जो देवरानी है उसका टर्न आया। सब मतलब बड़े से छोटे तक जाता है ऐसे। पहले बड़े ये करते हैं, फिर उसके बाद उसके नीचे जो छोटे छोटे हैं वो सब करते हैं। तो ये लास्ट को हमारा ये सीन है। उसके बाद एक गेम होता है, तो
उसमें जो है कौड़ी जो होता है ना, कौड़ी खेलते हैं। तो जैसे कि ये हमारा जो जगन्नाथ पुरी वाला जो जगन्नाथ मंदिर है, वहाँ पे भी कस्टम है कि जगन्नाथ जी लक्ष्मी जी के साथ भी कौड़ी खेले थे उनकी शादी में। तो ये पूरी हमारे जितनी भी शादी होता है उड़ीसा का, उसमें कौड़ी खेला जाता है। तो उसमें खेल में आगे मैं बताऊंगी जब वो खेलेंगे तो क्या है। तो ये जो है लड़के वालों ने जो लड़की के लिए लाए हैं वो वहाँ पे उनको पहनाना है। तो यहाँ पे ये पहना रहे हैं, जो भी गोल का सामान जो लाए होंगे वो यहीं पे पहनाना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कौड़ी जो है वो खेल रहे हैं। जो शादी किए होंगे, ये लड़की की शादी में जो बैठे होंगे, हमारे जैसे फादर इन लॉ मदर इन लॉ बैठे थे, उनकी शादी कराए, वो उनके साथ ही वो खेलेंगे। तो ये मेरी मदर इन लॉ है जो जिनके साथ ये खेल रही हैं कौड़ी। ये लास्ट को होता है एंड में है। तो ऐसे करके कौड़ी खेलते हैं। उसके बाद एक कौड़ी जो है ये जो दूल्हा है और दुल्हन है एक कौड़ी को पकड़ेंगे, जैसे वो बोल रहे हैं। तो ये बारी बारी से दूल्हा दुल्हन एक कौड़ी को पकड़ेंगे मुट्ठी में, और दूसरा बंदा जो है वो खोलने की कोशिश करेगा। जो खोल पाएगा वो जीत जाएगा इस गेम में, और उसकी ही चलेगी पूरी लाइफ। ये है इसका कहानी। तो कोई नहीं खोल पाया, वो नहीं खोल पाए। ये शायद अब समझ में नहीं आया, उसमें इतना चल रहा था ना बातचीत, तो मैं सही से देख भी नहीं पाई। और वो जो पंडित जी है वो भी कहीं छोड़ दो, हो गया समझ गए हम, ऐसा करके। तो ये दोनों अपना एंजॉय भी कर रहे थे, दूल्हा दुल्हन हमारे। तो कुछ इस तरह से हमारा जो उड़ीसा में शादी होती है, और वो यूपी वाला शादी मुझे नहीं पता कैसे होते हैं, लेकिन हमारे तरफ शादी ऐसे होते हैं। और जयमाला उसके बाद होता है कि शादी कंप्लीट होने के बाद हमारा जयमाला होता है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो। एक्चुअली क्या होता है ना, हमारे यहाँ जयमाला बाद में होता है, क्योंकि जो दूल्हा दुल्हन है वो शादी के स्टार्टिंग में एक दूसरे का फेस नहीं देखते हैं, और जब हो जाता है शादी उसके बाद जब फेस देख लेते हैं तो एक दूसरे का, तब जाके जयमाला होता है लास्ट में, एंड में। तो यहाँ हमारे दूल्हा दुल्हन जो है शादी करके आ चुके हैं मंडप में। और तो ये हमारी एंटायर फैमिली है, जो हमने थोड़ा सा मेमोरी, ये जो स्पेशल शादी थी, सही में ये स्पेशल शादी थी क्योंकि घर की पहली शादी है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, छोटी सी बच्ची थी जब मैं शादी करके आई थी, अब उसकी शादी है तो कितना स्पेशल शादी होगी। तो ये हमारा फैमिली पिक्स कुछ जो मैंने लास्ट में ऐड किया है, और ये था शादी का ब्लॉग। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। बाय गाइस, मिलते। सो एंड में ये चीज़ एक कमी तो रह गई हमेशा के लिए, क्योंकि ये शादी को हनी अटेंड नहीं कर पाया, उसका एग्जाम चल रहा था। सो